ये चेरिया और बरियारपुर के बीच में बहती हुई गंडक है। इस पर आप लोगों का पुल का डिमांड बहुत दिन से था। पुल का आवश्यकता है क्या? हाँ आवश्यकता है। हाँ आ तब की भेले ओकरा पुल मांगलो तो गिरिराज सिंह एलखिन रहे हाँ तो की भेले? कुछ तोरा आइडिया छो? हाँ आइडिया देलखनी की कहलखिन? जे हमे वो गमछी रख के जाए छी, जाई पुल नहीं बनते ता हम गमछी ले ले। जी दर्शकों, आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ 100 मीटर का लेंथ है और 100 मीटर की वजह से इन लोगों को 25 किलोमीटर घूम करके चेरिया बरियारपुर जाना पड़ता है और वहाँ के लोगों को आने के लिए इतनी समस्याएं होती है। इसी संदर्भ में पिछले 2019 के चुनाव में वर्तमान सांसद आदरणीय गिरिराज सिंह यहाँ पर आए थे और गिरिराज सिंह ने स्पष्ट कहा था कि मैं गमछी और टोपी रख करके जा रहा हूँ, मैं जब तक पुल नहीं बनाऊंगा तो मैं ये अंगवस्त्र धारण नहीं करूँगा। और इसलिए ये हमारे वयोवृद्ध हैं और इनका भी यही कहना है कि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है और यहाँ पे पूरे हम लोग उपेक्षित हैं। अभी मेरे सामने एक और ग्रामीण है। आप चाचा क्या कहेंगे कि 2019 जी कि 2019 की यादें अभी ताज़ी इसलिए हो रही है कि पुनः लोकसभा चुनाव सर पे है और आज गिरिराज सिंह का नामांकन भी है और आप जो ये 100 मीटर पुल के वजह से इतनी उपेक्षित हैं, इतने तिरस्कृत हैं, कहीं न कहीं मुझे लगता है राजनीतिक उदासीनता या बदले की भावना से आप लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? इसको राजनीति कहा जाए तो अति उत्तम होगा जी। तो इसलिए कि बदले की भावना इसलिए नहीं कहेंगे इसको जी। जो हमारा गांव जो है एक यहाँ 2500 वोटर हम लोग हैं जी और अगले लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें 94% हम लोग बीजेपी को वोट दे करके गिरिराज सिंह को बनाए थे। 94% पोल किए थे और टोटल वोट आपने बीजेपी को पोल किया था? पोल किए थे। अच्छा, गुड। और यही इसीलिए किए थे जो ये आए हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए जी। भाई पुल बनेगी जा करके। हमारा डिमांड सिर्फ एक ही है जो कि हमको पुल चाहिए। पुल हमारा यहाँ से और चेरिया से बरियारपुर की दूरी शायद हम समझते हैं 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। ओनली 200 मीटर है डिस्टेंस। 200 मीटर से जी जी नहीं होगी। और इसमें पुल की डिमांड थी जो कि इसमें पुल बन जाता था हम लोगों का हॉस्पिटल। अभी अगर हमारे ग्रामीण किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो उसको खाट पर उठा करके ले जाना पड़ेगा, नदी टपा करके उस पार ले जाते हैं जी। थाना कोई भी होगा जाकर के कांड हमारे गांव में आग लग जाएगा या किसी भी तरह का कोई घटना होगी जाकर के तो उसके लिए हमको तुरंत भगवानपुर नहीं जा पा करके तुरंत बरियारपुर जाकर के करते हैं वहाँ पर। अच्छा, बरियारपुर वाला FIR ले लेता है क्या? नहीं लेता नहीं लेता है। जो जाइए आप आपका थाना उधर है। मतलब ये 100 मीटर 200 मीटर की दूरी की वजह से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। और उसके बाद पता चला कि आप लोग विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था उस समय आप लोग शायद मतदान का भी बहिष्कार किए थे। 100% हम लोग उस समय मतदान का बहिष्कार। देखिए, कहीं न कहीं इन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया और यह ऐतिहासिक काम 2020 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने किया। टोटली अपने बूथ पर एक सिंगल वोट भी इन लोगों ने पोल होने नहीं दिया। यही सच्चाई है। जी। उसके बाद सरकार की उदासीनता भी सामने आती रही। सरकार के प्रतिनिधि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी आपके इस विषय को कहीं संज्ञान नहीं लिए। कहीं नहीं। वोट गिराने के दिन उस दिन DM भी आए जा कर के कहे जो भाई आप वोट गिराइए, हम करेंगे जा कर के। तो नहीं, हम गिराएंगे नहीं। हमारा काम पहले आप लोग कर दीजिए, हम वोट देने के लिए तैयार रहेंगे। जब हमको वोट देने से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो हम क्यों वोट दें? हम किन्हीं पार्टी को नहीं देंगे वोट लेकर के। हम एकदम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। इस बार लोकसभा में भी हम संविधान की बहिष्कार नहीं कर रहे हैं जी। हम बहिष्कार कर रहे हैं वोट का। मतलब लोकतंत्र के प्रति आस्था आप लोगों का खूब है। लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से और नेताओं के दोगलेपन के चरित्र मतलब यही ना हुआ जी। चूंकि गिरिराज सिंह भी कहते हैं कि दोगला संवैधानिक शब्द है। कई बार वो बोले हैं ये चीज़ को कि दोगला संवैधानिक शब्द है और यहाँ पर के मान लीजिए इस ढंग के चरित्र का जो
उजागर कर रहे हैं कि आप आए, वादा करके गए और वादा खिलाफी होता रहा, मतदान का बहिष्कार भी आप लोगों ने 2020 में किया। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि केंद्र और राज्य दोनों मिली-जुली है। अच्छा, दोनों की मिली-जुली साजिश है। और इस पुल बन जाने से, ये जो 200 मीटर मात्र पुल बन जाने से कितने पंचायत के लोगों का फायदा होगा? कम से कम हो जाएगा जाकर के 20 पंचायत को फायदा होगा। 20 दोनों तरफ मिला करके। यहाँ बखरी से लेकर के बछवाड़ा की दूरी हो जाती है, कम से कम घटेगा जाकर 25 किलोमीटर घटेगी। अच्छा, 25 किलोमीटर घटेगी जाकर के दूरी, जाकर के यहाँ से बछवाड़ा की दूरी घट जाएगी। मतलब बखरी गरपुरा के लोगों का जो है 25 किलोमीटर दूरी जो है कम हो जाएगा। जाकर के तो कहीं न कहीं सरकार को तो डीजल पेट्रोल में भी तो फायदा है, बचत होगा। हाँ, इस चीज के लिए सरकार को जो है आगे। आपका क्या शुभ नाम हुआ? विनय कुमार सिंह। और आपका नाम? शशि भूषण सर। शशि भूषण शर्मा जी। विनय जी, इन्होंने जो कहा शशि भूषण बाबू ने, उस चीज़ से आप भी पूर्णतः सहमत हैं? सही बात। अभी फिर क्या लेंगे? अभी जो 2 लोकसभा चुनाव है, कुछ तो सोचे होंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और हम लोग एक देश का नागरिक होने के नाते कहीं न कहीं हो सकता है वोट का बहिष्कार करेंगे हम लोग। बहिष्कार ही कर सकते हैं इसी मुद्दे को लेके। जी। सिर्फ एक मुद्दा है, सिर्फ एक काम। दर्शकों, आप देख रहे होंगे, सिर्फ एक काम कि ये 200 मीटर का पुल नहीं बन पा रहा, जिससे सैकड़ों पंचायत उस पार और इस पार के प्रभावित हैं। उनको 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर ज़्यादा चल करके समय की बर्बादी और ईंधन की बर्बादी करके इनको आना पड़ रहा है। और ये लोग इस, तो आप लोग क्या वोट बहिष्कार का तो कहीं बोर्ड अभी लगाए नहीं है, बैनर कहीं? बहुत जल्दी लग जाएगी। 2 मिनट का खेला है। 2 मिनट का खेला है। बहुत जल्दी 2 मिनट 2-4 दिन के अंदर में जाकर के लग जाएगी बोर्ड। कोई कह रहे थे कि हम गिरिराज सिंह श्रद्धांजलि सभा कर देंगे इसी बोर्ड बना करके, ऐसा भी है क्या? समय बताएगी। गिरिराज सिंह महागद्दार है, महागद्दार। अपना यहाँ पगड़ी रख के गए हैं। अच्छा, पगड़ी रख के गए हैं। उनको पगड़ी की अहमियत नहीं पता होगा फिर, लेकिन उस दिन से आए हैं ना? आए नहीं हैं जी, नहीं, भूल गए। और इस बार वोट बहिष्कार कर देंगे तो कितना सार्थकता होगा? आपका मत तो बेकार हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, उनको नहीं देंगे। ऐसे क्या फायदा है जी, ऐसे भी तो कोई फायदा नहीं है जी। तो हम क्यों दें वोट? बहिष्कृत ही करेंगे। बहिष्कृत ही करेंगे। जी हाँ, देख लिया आपने साथियों, ये जो है मात्र 200 मीटर का एरिया, सिर्फ 200 मीटर है। और 200 मीटर के वजह से यहाँ के लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। नेतागण, जीते हुए नेता, केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह, जो भारत सरकार के केंद्रीय कद्दावर मंत्री रहे, एक नहीं 5 मंत्रालय का इन्होंने कामकाज देखा है। और यहाँ पे अपने क्षेत्र के लोग इतने आक्रोशित हैं, इतने उदासीन हैं उनके प्रति, जिसका आप लोग वर्णन सुन लिए। इन्हीं के साथ आज का ये कवरेज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।